एक परमेश्वर के दास एक मीटिंग में गए और वहां पे पास्टर ने उन्हें कहा कि हमारे यूथ ग्रुप का एक लड़का है जो अभी वेंटिलेटर में है और मरने वाला है, क्या आप चल के प्रार्थना कर सकते हो उसके लिए? तो उन परमेश्वर के दास ने कहा हाँ मैं चलूंगा, प्रार्थना करूंगा। तो वो आईसीयू में था और डॉक्टर ने कहा 2 मिनट है आपके पास केवल। और जब वो आईसीयू में गए तो उन्होंने देखा कि बिस्तर के बगल में उसकी एक जवान, अभी अभी उसकी शादी हुई थी कुछ महीने पहले, उसकी जवान जो उसकी बीवी थी वो रो रही थी। तो उन्होंने उसके लिए प्रार्थना नहीं करी, मगर उन्होंने अपनी चेयर उस बेटी के बगल में उन्होंने लगाई। उन्होंने कहा बेटा मेरी बात ध्यान से सुन, क्योंकि जो मैं तुझे कहने वाला हूं वो तेरे पति को जिंदा रखेगी। उन्होंने उसको एक वचन दिया, भजन संहिता 118 और 17 में लिखा है, मैं मरूंगा नहीं वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के महान कामों का वर्णन करता रहूंगा। उन्होंने उससे कहा बेटी मेरे पीछे बोल, मेरा पति मरेगा नहीं वरन जीवित रहेगा और यीशु के कामों का वर्णन करेगा। उसने बोला एक बारी, उन्होंने कहा ऐसा नहीं, ऐसे बोल जैसे तू सच में मानती है, इस बात को विश्वास करती है, वैसे बोल। वो कहने लगी मेरा पति मरेगा नहीं पर जीवित रहेगा और यीशु मसीह के कामों का वर्णन करेगा। दोबारा बोल। फिर उसने बोला मेरा पति मरेगा नहीं मगर जिंदा रहेगा, यीशु के कामों का वर्णन। उन्होंने कहा दोबारा बोल। जब तक 2 मिनट खत्म नहीं हुए वो उसकी पत्नी से बार बार ये बुलवाते रहे। फिर नर्स ने कहा कि अब समय हो गया, आपको जाना है। उन्होंने जाते जाते उससे कहा बेटी जब तक तेरे शरीर में जान है, सामर्थ्य है, तब तक तू ये बोलती रहना। जब थक जाए तो 1-2 घंटे की नींद लेना, फिर उठना, फिर करना, क्योंकि तू अपने पति के लिए विश्वास की कुश्ती लड़ रही है। उसके बाद वो चले गए। अगले साल उन्हें एक कन्वेंशन में दोबारा उस कलीसिया में बुलाया गया। जब वो वहां गए तो उस कलीसिया के पास्टर ने उनको कहा वो देखो जो व्यक्ति वर्शिप लीड कर रहा है, क्या आप उसे पहचाने? उन्होंने कहा नहीं। पास्टर ने कहा ये वही लड़का है जो मर रहा था आईसीयू में, आज हमारी कलीसिया का ये वर्शिप लीडर है। तो इन परमेश्वर के दास ने कहा क्या मैं इसकी पत्नी से मिल सकता हूं, मैं उससे कुछ पूछना चाहता हूं। और वो उस बेटी जब वो आई, उन्होंने कहा बेटा मुझे एक बात बता, तूने कितनी बार इस वचन की घोषणा करी? उसने कहा पास्टर जी मैंने हजारों बार एक दिन में, जब तक मेरे शरीर में जान होती थी तब तक मैं इसकी घोषणा करती थी। जब थक के चूर हो जाती थी तो सो जाती थी, फिर उठती थी, फिर घोषणा करती थी। उन्होंने कहा क्या पहले दिन कुछ बदलाव आया? उसने कहा नहीं। दूसरे दिन नहीं। बोला तीसरे दिन उसकी सांसें सामान्य हो गई, नॉर्मल हो गई, और 7वें दिन वो पूरी रीति से चंगा होके हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया। The Bible says, hold fast your confession of faith without wavering। अगर लिखा है तो 100% पूरा होगा। ये कोई मनुष्य का वचन नहीं, ये परमेश्वर का जीवित वचन है, और आपको उस वचन में अड़िग खड़े हो जाना है और उस वचन की घोषणा करनी शुरू करनी है। और जैसे आप उसकी घोषणा करते रहोगे परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होने लग जाती है।